परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपरिचयि दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ और 176 श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें क्या विषय चल रहा है? संलेखना विषय चल रहा है ना। अब गुरुदेव श्री के प्रवचन से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर है 185 पेज पे सबसे लास्ट पैराग्राफ में अपनी चर्चा चल रही है। गुरुदेव श्री यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि संलेखना हो, उसको भावना होती है ना, कि मरण पर्यंत मेरे परिणाम नहीं गिरे हैं, मैं इस बोधि को भवांतर में ले जाऊं, ऐसे उन्हें भाव होते हैं, है ना। पर यहाँ कह रहे हैं कैसे होंगे वे परिणाम। तो गुरुदेव श्री बार बार फिर भेद ज्ञान की चर्चा करते हैं, स्वरूप को बताते हैं बारंबार कि कैसा स्वरूप है। जिस स्वभाव के आश्रय से पहले सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन पूर्वक स्थिरता बढ़ती है, और फिर स्थिरता की वृद्धि और वृद्धि के लिए उसको ऐसी भावना होती है। ये अभी देखो लास्ट में ये कल अपनी आखिरी में ये बात आई थी कि ये जीव राग द्वेष की कल्पनाएं करता है ना। बाकी आत्मा के अतिरिक्त पर पदार्थ की क्रिया कौन कर सकता है? क्या आत्मा पर पदार्थ को भोगता है? नहीं। देह को भोगता है, देह कोई जो एक क्षेत्रावगाह संबंध है, वो भी पर पदार्थ है। हाँ, उसको जैसे देह में रोग हुआ, निर्णय करो, देह में कोई रोग उत्पन्न हुआ है ना, तो रोग उत्पन्न हुआ तो आत्मा उस रोग को भोग रहा है, जान रहा है बोलो। बस। बिल्कुल निर्णयात्मक बात चाहिए, एकदम लॉजिकली। शरीर में कोई रोग हुआ है ना, समझो बुखार आ गया है ना, तो उस बुखार को, दुख दर्द को वो देह को भोग रहा है आत्मा। आत्मा मतलब यहाँ ज्ञान, ज्ञान बोलिए। के ज्ञान के पर्याय उस समय जो देह में परिणमन हो रहा है इसको जान रही है बस। क्या वो गेय है, देह गेय है, वो गे है ना। तो उसी काल में दुख उत्पन्न हो रहा है, पर लक्ष्य हुआ तो दुख उत्पन्न हो रहा है, तो वो दुख देह में रोग होने के कारण हो रहा है दुख। राग है देह से, उसने अपना तो मान रखा है इसलिए दुख हो रहा है, इसलिए दुख हो रहा है। तो किसको भोगता है? अपनी पर्याय को ही भोगता है, स्वयं की पर्याय को, परद्रव्य को नहीं भोगता, शरीर को नहीं भोगता, संयोग को नहीं भोगता। पॉइंट समझ में आया? आज ऐसी आज चर्चा चल रही थी, अभय जी, राकेश जी, भाई सब कुछ विद्वान समय सार पे चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ी एक घंटा पहले। तो अभय जी भाई साहब ने ऐसे ही उदाहरण दिया इसी बात के लिए कि ज्ञान जो कषाय उत्पन्न हो रही है ना, या निर्विकल्प अनुभूति उत्पन्न हुई, तो निर्विकल्प अनुभूति को भोगता है तो आनंदित होता है ना, और कषाय को भोगता है, अर्थात को भोगता है, पर द्रव्य को नहीं भोगता। तीव्र कषाय तो तीव्र कषाय को भोगता है, मंद कषाय तो मंद कषाय को भोगता है। तो उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो सैनिक हैं, आतंकवादी हैं, इस तरह के जो जीव हैं,
वो देश की खातिर, देश के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए खुशी खुशी मरण को प्राप्त होते हैं, खुशी खुशी। तो क्या वे सम्यक दृष्टि है? बोलो। नहीं है, नहीं है, तो कषाय वो के खुशी कारण। खुशी कि हाँ, उस समय वो कषाय मुख्य है। उसको देह का मरना, देह का जीना उसको नहीं भोग रहा ज्ञान। वहां पर कषाय की मंदता चल रही है उस संबंधी, तो खुशी खुशी प्राण को त्याग दे, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, है ना। देखो इसमें सबसे कल बात आई थी ना, शरीर का सदुपयोग, तो उसका मालिक कौन, शरीर का मालिक कौन? तो कह रहे हैं भैया शरीर का मालिक तो पुद्गल परमाणु है, जीव शरीर का मालिक नहीं, है ना। तो देह और जीव भिन्न भिन्न है कि एक है दोनों? तो कह रहे हैं भिन्न है। अब युक्ति न्याय लॉजिक कि जब भिन्न ही हैं तो भिन्न क्या करे, और आप ऐसा मानते हो कि भिन्न करे, तो फिर भिन्नता कैसी? मैं आत्मा हूं और शरीर का हलन चलन मैं करता हूं, तो फिर भिन्नता कैसी हुई? फिर पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं आंखों से देखता हूं, कान से सुनता हूं, तो फिर आत्मा और देह की भिन्नता कहाँ रही फिर? ये उंगली में हिलाता हूँ, ये शब्द मैं बोलता हूँ, मैं गमन के मैं चलता हूँ, पैरों से मैं ही पैरों को मैं ही चलाता हूँ, तो भिन्नता कहाँ भाषित हुई फिर? नहीं, एक हो गया। ये तो एक बोल रहे हो भिन्न और मानते हो एक। बोलने से ना सम्यक दर्शन होता ना मिथ्या दर्शन होता। आपका डिसीजन क्या है? डिसीजन हरी बात समझ में। हाँ जब जी। भिन्न है तो वो उसकी क्रिया क्या करे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्या क्रिया करे, और उसे लाभ हानि कैसे हो, उससे अच्छा बुरा कैसे हो, ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। और भेद ज्ञान की बात चल रही है, संलेखना अधिकार में मरण के समय की बात चल रही है, और गुरुदेव श्री फिर भेद ज्ञान कराते हैं बार बार। कोई भी प्रकरण हो, आत्मा ऐसी है, मैं ऐसा हूं, मैं रंग राग से भिन्न हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। हर 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 एक श्लोक में, हर एक श्लोक में हर कोई गाथा टीका हो, सब में स्टार्टिंग यहीं से ही होती है। देखो 186 पेज पे सबसे लास्ट पैराग्राफ है, शरीर किसी असाध्य रोग से घिर जाए। शरीर, अभी बात हो गई अपनी, शरीर किसी असाध्य रोग से घिर जाए, है ना, वृद्धावस्था में असमर्थ हो जाए, शरीर की अवस्था वृद्धावस्था हो, तो उसकी अवस्था का प्रसंग ऐसा काल आए, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो वृद्धावस्था वो धूल का काल है। वो किसका काल है वृद्धावस्था? वो तो धूल है, वो तो मेरा काल नहीं, है ना। देव मनुष्य आदि कृत कोई दुर्निर्वार उपसर्ग आ पड़े, राजों के ऊपर उपसर्ग आ जाते हैं, कोई देवकृत कोई मनुष्यकृत, मनुष्य आदि पशु आदि बाघ सिंह आदि आ पड़े, चाहे जहां चढ़ता हो कहीं से आ पड़े, गांव में हो आ पड़े, तेंदुआ बाघ जंगल में से आकर खड़े हों, है ना। देह की अंतिम स्थिति लगती है, अब आ गया सामने से काल दिख रहा है आते हुए, अब समझ में आ रही है, बच नहीं सकते, तो अब क्या करे? देखो यह अभिभक्षण करेगा, अथवा ऐसा कोई मनुष्य या शत्रु आया और बराबर सामने गोली तान कर तुझे मारने आया हो, बस देह छूटने का प्रसंग आ ही गया हो, जो जबरदस्ती से लाया नहीं, उसका छूटने का समय लगता है,
उस समय स्वयं शांति से कषाय को घटाकर और अपनी पर सन्मुख की ममता अस्थिरता कम करके स्वभाव सन्मुख की शांति का आश्रय करके देह छोड़े तो वह देह छोड़ा ऐसा समाधि मण कहलाता है। देखो अभी इसको पढ़ते पढ़ते कितने विकल्प आए, अभी विचार करो। मार्ग कैसा है, लगने का मार्ग कैसा लगता है ना। अब अभी सोचो कि आपके सामने कोई गोली लेकर आ रहा है ना, तो क्या करना चाहिए, नीति क्या बोलेगी, भैया अपने को बचाओ पहले। अपने को बचाओ माने क्या, भागो वहां से। बहुत बहुत गंभीर है। ये अंतर्मुखी परिणाम के बिना ये बात ही समझ में नहीं आएगी। सामने से कोई गोली चलाता हो, सामने से कोई शेर आता हो, तो क्या कहेंगे, अरे दौड़ो भागो वहां से, अपने को बचाओ, है ना। तो क्या ऐसा कोई मूर्ख होता है क्या कोई कि वो आए तो आने दो, वो जानबूझ के खाई जाएगा, फिर तो वो गोली मार ही देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब हाँ। न तो मैं आत्मा हूं ये भरोसा है। अपने को बचाओ मतलब क्या, क्या मुझे कोई मार सकता है। पहले यहां से चर्चा करो द्रव्यान योग से, बोलो नहीं। क्या मुझे मार सकता है, क्या कोई मेरे ऊपर गोली चला सकता है, क्या कोई शेर मेरा भक्षण कर सकता है। तो क्या पागल है कि सामने खड़े ही रहेंगे क्या। समझ में आ रही है। एक 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 पॉइंट हुआ, नंबर एक पॉइंट। अब नंबर दूसरा पॉइंट कर्म फिलॉसफी। दूसरा पॉइंट क्या है, कर्म फिलॉसफी। मेरे कर्मों का ही फल है ये। भैया तुम्हारे आयु कर्म के अभाव के बिना कोई तुम्हें छू नहीं सकता। समझ में आ रही है। और देखो अभी तो वो आया भी नहीं, किसी ने गोली चलाई भी नहीं, शेर ने खाया भी नहीं, सांप ने काटा भी नहीं, है ना। और आयु के निषेध पूरे हों तो उसका निमित्त कहलाएगा कि और उनको तो ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक पड़ गया। शेर ने खाया थोड़ी, सांप ने काटा थोड़ी, ऐसे ही मर गए, वो तो डर से ही मर गए। तो डर वर से कोई नहीं मरा, आयु कर्म पूरा हुआ। समझ में आ रही है बात। और सामने से कोई चलाई दे तो जब तक आयु कर्म पूरा नहीं है हुआ है तब तक कोई मार नहीं सकता। तीसरा पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसकी बात चल रही है, क्या बात चल रही है, कि वो दौड़ना भागना जो अपने को बचाना अचानक जो क्रिया शरीर आदि की देह की जो क्रिया होनी है, जैसे जिस समय जो परिणाम हो रहे हैं होने हैं, वो सब कर्माधीन है। मूल बात ये है कि चाहे वो दौड़ने का काल हो, दौड़ने का परिणाम आया और देह का गमन होना है तो होना है, या फिर वहीं रुके रहने का काल हो। यहाँ बात क्या कही जा रही है कि पर मेरा बुरा कर सकता है ऐसी पर सन्मुखता छोड़ना, और मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूं, मैं अनादि अनंत हूं, ऐसे स्वभाव सन्मुख की दृष्टि करना, एनी हाउ एनी कंडीशन। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो भैया दौड़े नहीं तो फिर मर ही जाए क्या, अरे तुम मरते नहीं, दौड़ने की क्रिया होगी तो होगी, दौड़ने की क्रिया भले हो, नहीं भैया दौड़ेंगे नहीं अपन तो बैठे रहेंगे, तो बैठने से भी मतलब नहीं है जब तक आपको तत्व निर्णय नहीं। क्या कहा, न बैठने से मतलब है दौड़ने से। हाँ दौड़ने से मिथ्या दृष्टि होती, ना बैठे रह जाने से सम्यक दृष्टि होते। यहाँ बात चल रही है कि यदि ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती हो, शरीर में कोई असाध्य रोग हुआ हो और ऐसा लगता हो
कि अब तो देह छूटने का काल है, तो उस देह की दृष्टि बारंबार उसी का लक्ष्य कर करके दुखी नहीं होना। हमें तो पहले से ही पता है, अनेकों ने देह छोड़ी है, पूर्व की देह छोड़ के तो इस मनुष्य देह में आया हूं। ये तो छूटी ही है। कौन समझ में आया? इसलिए इसका लक्ष्य करके अज्ञान मिथ्या तो कषाय का पोषण नहीं करना, बल्कि स्वभाव के लक्ष्य के द्वारा उस दुख को दूर करना। समझ आई बात? ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे सब जगह लगाओ। अब ये काम कब होगा? कि जब पूर्व में निश्चय किया होगा तो होएगा। पूर्व में निर्णय नहीं किया तो कैसे होएगा? बोलो। कोई भी कंडीशन कभी भी बन सकती है। आ रही बात समझ में? आज सुबह है ना 15 नंबर की गाथा चल रही है, इसमें समय सार जी ज्ञान गे की चर्चा आई है ना। पंडित साहब का ज्ञानाष्टक पढ़ा। देखो इसमें सेकंड इनका पैराग्राफ है, स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा। उसमें क्या लिखा है? निज लक्ष्य से हो सुखी। बोलो, और इस एक लाइन पे ही विचार करो। बहुत सुखी कैसे होते हैं? और निज लक्ष्य से हो सुखी, निज लक्ष्य क्या है? निज लक्ष्य का क्या मतलब है? बोलो, निज लक्ष्य का क्या मतलब है? मैं आत्मा कौन हूँ, बताएगा? मैं आत्मा हूँ हाँ, और अकर्ता करता हूँ, भोगता अनंत। हूँ, परम निष्क्रिय हूँ, ऐसा ज्ञान विश्वास। और इस ज्ञान विश्वास पूर्वक परिणति निश्चिंत है। इस पूरे पैकेज का नाम है लक्ष्य। क्या बोला? पंडित साहब से किसी ने बोला, पंडित साहब को कुछ कुछ तबीयत खराब थी क्या, तो किसी ने बोला कि पंडित साहब ध्यान रखना। तो पंडित साहब क्या बोले? ध्यान है, शरीर भिन्न है। समझ आई बात? बहुत ध्यान, सुंदर। शरीर भिन्न है। इसका नाम है सुखी। निज लक्ष्य से हो सुखी नहीं, शेष कुछ अभिलाष है। निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास है। क्या बोल रहे हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस। निज में ही होवे लीनता, क्यों? मुझे निज का विश्वास हुआ है। निज मतलब क्या? निज मतलब क्या? निज मतलब मेरा मैं स्वभाव। ज्ञान आनंद पर, स्वभाव। परम निष्क्रिय तत्व। ऐसा ऐसे बहुत। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हुआ। ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान भी सम्यक हुआ। मेरे ज्ञान में क्या है? चिड़िया रानी हुई सयानी, दर्पण में तकती है खुद को, अब चोंच न मारे जीती अब। मैं ही मैं हूं। जो गे है वो ज्ञान निर्मित है, तो वहां ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान है मतलब ज्ञायक है। कौन समझ में आ रहा है? श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हुआ। ज्ञान में बस ज्ञान से, ज्ञान भी सम्यक हुआ। अब इससे क्या फायदा हुआ?
ज्ञान सम्यक हुआ तो क्या फायदा हुआ? अरे जब ज्ञान अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला जान रहा था, उससे अपने को अच्छा बुरा जान रहा था, तो क्या हो रहा था? अज्ञान में राग देश उत्पन्न हो रहे थे, राग आकुलता। उत्पन्न हो, कर्म संचय हो रहा था, और कर्म संचय हो रहा था तो भव समुद्र खड़ा है। अभी क्या हुआ? भग रहे दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार है, ज्ञान में जीवन हुआ अब खुला मुक्ति द्वार। ये बात समझ में? खुला मुक्ति द्वार है मतलब संसार चुल्लू भर रह गया, इतना सा रह गया। आ रही बात समझ में? यह है तत्व निर्णय का बल, यह है तत्व निर्णय पूर्वक अनुभूति, अनुभूति पूर्वक स्थिरता, है ना, स्थिरता की वृद्धि, और इससे उस स्थिरता की वृद्धि में ऐसी शांतता और सहजता होती है। इस शांतता और सहजता का नाम संलेखना, इसका नाम समाधि है। देखो, आत्मा में राग नहीं, पर नहीं, ऐसी दृष्टि की थी, परंतु अभी तो शांति, राग के अभाव में शांति है। निज लक्ष्य से हूं सुखी, ज्ञाता दृष्टा रहकर शांति के भाव में देह छूटे, उसे शांति मरण समाधि मरण कहते हैं। पश्चात उसे एक दो भव करना रहे, उसे अनंत भव नहीं हो सकते। भग रहे दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार है। जिस जीव ने ऐसे तत्व ज्ञान पूर्वक, तत्व निर्णय पूर्वक सहजता और शांति का अनुभव किया है, इसको बहुत भव नहीं होते। अरे वर्तमान उसका सुखमय हो गया तो फिर भविष्य कैसा होगा? नियम से सुखमय होगा। वर्तमान से सब बात पता चलती है। वर्तमान से आपका वर्तमान कैसा है? आप वर्तमान में भयभीत हो, इसका अर्थ है कि आपका भविष्य अच्छा नहीं। आप वर्तमान में निश्चिंत हो, निर्भर हो, इसका मतलब है कि आपका भविष्य सुधरने वाला है। आपका हर वर्तमान का हर विचार, सुनना ध्यान से, वर्तमान में आपका हर विचार आगम के अनुकूल है। कुछ भी स्थिति परिस्थिति हो रही हो, लेकिन आपका विचार आगम के अनुकूल है, तो आप विचार करना कि मैं निकट भव्य हूं। और आपके विचार आगम के विरुद्ध है, ऐसे थोड़ी, वैसे थोड़ी, ऐसे तो फिर कोई किसी से कुछ बोले नहीं, ऐसे तो कोई कुछ करे ही नहीं, ऐसे तो फिर होने दो, तो फिर भैया कर लो। समझ में आ रहा है? जिसके विचार वर्तमान में आगम के विरुद्ध हैं, समझना उसका भविष्य अच्छा नहीं है, उसको अभी अनंत संसार है। और जिसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, उनकी कथनी का श्रद्धान है ना, तो उसका अर्थ है कि वर्तमान में निर्भर है। ओहो मैं तो करता क्या है, ओहो पर से मुझे मेरा कोई संबंध नहीं। पूरा विश्व आज एक कोटि में चला गया गे। कोई पत्नी दुकान मकान बच्चे नाम की चीज नहीं होती। लोक व्यवहार से कहा जाता है, हम भी उस लोक व्यवहार का पालन करें, परंतु किसी को स्त्री पुत्र नहीं देखेंगे, सबको जीव देखेंगे, जीव। समझ आई? उनको जीव देखेंगे और अपने लिए उन्हें गे देखेंगे। हमारे लिए तो वे गे हैं। पॉइंट आया समझ में? और गेयों से ज्ञान अप्रभावी रहता है। ऐसा वर्तमान में ऐसा निर्णय पूर्वक अनुभव, तो विचार करना भविष्य बहुत शांति में, अब अनंत शांति को लेके आएगा ये निर्णय, अनंत शांति को। और आगम के विपरीत विचार है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे
किसी भी पॉइंट पे यदि आप परमार्थ से स्लिप हुए तो समझना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, अनंत कर्म का बन जाए। अगर आपके एक भी विचार आगम के प्रतिकूल है, आप कर्म फिलोसफी से विचार करो, चरणान योग से विचार करो, प्रथमान योग में महापुरुषों के जीवन से विचार करो, और द्रव्यान योग से अपने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का विचार करो कि मेरी पर्याय किसी पर से होती है क्या पर से कोई जीव सुखी दुखी होता है क्या, पर से जीवन मरण होता है क्या, पर से लाभ हानि होती है। नंबर 1, अब अपने स्वरूप का विचार करो, मेरा क्या स्वरूप है, मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं कि आधा अधूरा हूं, अभी कैसा हूं मैं, अभी पूर्ण शक्ति संपन्न। बहुत दुर्लभता है, बहुत दुर्लभता, बहुत अधिक दुर्लभता है। क्या कहें, ये आजकल ये व्हाट्सएप है ना, ये जो कुछ कुछ ऐसे अपने धार्मिक ग्रुप बने रहते हैं, कहीं से कहीं कहीं से कहीं फॉरवर्ड होके चीजें आ जाती हैं। एक ऐसा मैसेज था कि उसको पढ़ो, ऐसा लगे सही है सही है सही है सही है, जैसे लास्ट में आके फिर वही निश्चय से तो अब करता है, व्यवहार से तो अपन को देखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी काम चलता है, ऐसा करना पड़ेगा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ऐसे थोड़ी ऐसे थोड़ी। बोलो कैसे काम चले, हमारी बात फीलिंग में नहीं आई बात बिल्कुल। भाव भाषण चाहिए, भाव भाषण। अरे विचार करो दीदी मैंने कहा कि जब नहीं फीलिंग में नहीं आई बात तब ऐसे बाहर का व्यवहार का पक्ष रह जाता है। द्रव्य से कैसा हूं, गुण से कैसा हूं, और मेरी पर्याय क्या है, मेरी पर्याय, मेरी पर्याय जानना उपयोगो लक्षणम, ये मेरी पर्याय है, जो मुझे प्रसिद्ध करती है वो मेरी पर्याय। नंबर 1। नंबर 2, जो विशेष ज्ञान है ना, छायोपशमिक ज्ञान, जिस ज्ञान में अज्ञानता है, वो ज्ञान भी क्या करता है, प्रश्न ये है। ये छायोपशमिक ज्ञान, संगी पंचेंद्रियपना, ये ज्ञान भी क्या करता है, मात्र जानता ही है, जानता ही है, वो भी जानता ही है। अब स्वरूप को नहीं जानने से भूल आपको भ्रमतिवादी, तो नहीं जानता है, ये मिस्टेक है। परंतु वस्तु स्वरूप थोड़ी बदलता है, जीव जीव रहता है, शरीर शरीर रहता है। अब बोलो करने की कहाँ गुंजाइश है। अच्छा, उत्पाद व्यय स्वरूप को देखो, यदि उत्पाद व्यय स्वरूप को, तो ये कुछ भी समझे कि मैं पर का करता हूं, उसका करता हूं, मेरी पर्याय को क्रोध किसी ने करा दिया, मुझे गुस्सा करा दी, उन्होंने करा दी, इसलिए उनको सुधारें तब हम सुधरें, कितना विचार करें। परंतु प्रश्न है कि आपकी पर्याय में भी जो उत्पाद हो रहा है वो कौन कर रहा है, व्यय जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो भी अपने आप ही हो रहा है। पर्याय की योग्यता ऐसी है। हाँ? है ना। और अब जो जो पर्याय उत्पन्न हुई है तो वो एक ही समय की, तुम किसको बिगाड़ोगे सुधारोगे, बिगाड़ने सुधारने की गुंजाइश कहाँ है। जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो स्वयं ही नाश को प्राप्त होने वाली है, तो किसको, अच्छा अब जो हो गई उसको कैसे सुधारें, और जो अभी हुई नहीं है उसको कैसे सुधारें, और जो होगी वो एक समय के लिए होगी, तो किसको सुधारें। बोलो सुधार, द्रव्य में सुधार करना नहीं है, गुणों में सुधार करना नहीं है, असंख्या प्रदेशों में सुधार करना नहीं है, पर्याय स्वतः उत्पन्न होती है, स्वतः नाश होती है, तो करने का मैटर है कहां पर, भूतकाल की होके चली गई। और जो पर्याय उत्पन्न हो रही है ना, वो अपने निज वैभव से उत्पन्न हो रही है, चाहे वो विकारी हो चाहे वो
अविकारी। और उस संबंधी बंध, उस संबंधी उदय, उस संबंधी उदीर्ण, उस संबंधी संक्रमण, जो जो कुछ भी होना है कर्म में वो तो हो ही चुका, अब क्या करना है। आ रही बात समझ में? वस्तु स्वरूप की तरफ से तो जाके देखो कि करने की गुंजाइश है किधर। अरे जो पर्याय ऐसे अकर्ता स्वभाव का लक्ष्य करती है, मैं अकर्ता हूं ऐसा जानती है, श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, ओ मैं ऐसा अकर्ता ज्ञायक हूं, तो निज में लीनता हो गई ऑटोमेटिक। और फिर क्या हुआ? दुर्भाव भाग गए अपने आप ही। क्या किया? एक सत्य स्वरूप का निर्णय किया, एक सत्य स्वरूप। समझ आई बात? ऐसी अद्भुत बात है। देखो यहाँ पे भी बात आई है 3rd पैराग्राफ में, दुष्काल से धान्यादि भोज्य पदार्थ दुष्प्राप्य हो जाएं, अनाज नहीं मिले। देखो ना बिहार में लाखों लोग भूखे रहते हैं, उसमें धर्मी जीव हो, अनाज नहीं मिले, देह के छूटने का प्रसंग है, 3 दिन 4 दिन खींचे, अब यह शरीर टिकेगा नहीं, आहार आने का प्रसंग दिखता नहीं, तो अब क्या करे? शांति से देह छूटने का प्रसंग जानकर पर से वृत्ति मोड़ ले, खींच ले और स्वभाव सन्मुखता करे। ये काम है करने का। अपन तो उपाय करो, खूब रो चिल्लाओ, ओ भैया भूखे हैं, अनाज दे दो, अनाज दे दो, रो चिल्लाओ और क्या करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये इसको कुमरण कहते हैं। अति संक्लेश भावते मर्यो। अभी जो हम सब बहुत लग्जरी में बैठे हैं, ऐसा बैठे हैं, वैसा बैठे हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। भैया लग्जरी के की व्यवस्था पूर्वक, उसके लक्ष्य पूर्वक निश्चिंत होना, ये सब में ज्ञान नहीं है, ये निश्चिंता नहीं है, ये बारूद के ढेर पर खड़े हो आप। ये तूफान से पहले की शांति है। और अभी ऐसी स्थिति बन जाए, अभी है ना, ऐसा कर्म का उदय आए कि लो अब विस्फोट हो गया। हुआ था ना एक विस्फोट, कौन सी टावर पे हुआ था? बॉम्बे, वो तो यूएस में हुआ था ना, 11 सितंबर। है ना। अब वो, हाँ अब वो विस्फोट हो गया। बोलो जितने लोग सब इतने लग्जरियस सब स्थिति में, उन किसी को पता था ये कर्म का उदय ऐसा आएगा? पता था? किसको पता है? एकदम से ऐसा कर्म का उदय आया कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। आ गया आ गया, अब क्या करोगे? अब समझ लो, कुछ लोग दौड़े होंगे, भागे होंगे, जो कुछ भी हुआ होगा, लेकिन जो तत्व निर्णय करते हैं तो वो क्या करें? ओहो, भले ही कितनी विपरीत प्रसंग आया हो, मेरा मरण नहीं होता, मैं अभी परिपूर्ण हूँ, देह जल रही है, मैं नहीं जल रहा। समझ में आ रही है? ये निर्णय बहता है और इस निर्णय पूर्वक सहजता शांति होती है। इसको यहाँ पर कह रहे हैं समाधि मरण। बाहर की स्थिति चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे विस्फोट हुआ हो तब की हो, है ना, चाहे एम्बुलेंस में जा रहे हो, चाहे घर में हो, कैसी स्थिति बन रही हो बाहर की कर्माधीन, उससे इस बात का कोई संबंध नहीं। क्या बोला कि भैया वो तो हॉस्पिटल में मर गए, तो उनका कुमरण ही हुआ होगा ना। तो कुमरण का संबंध शरीर और संयोगों से संबंध नहीं। कुमरण सुमरण का संबंध किस बात से है? कि मैं मरता नहीं हूं, मेरा मरण ही नहीं होता। जिसकी लिस्ट में मरण नाम की चीज नहीं है, उसका सुमरण होता है। बाहर की स्थिति कैसी भी बन जाए, वो हमारे अधीन नहीं है। आ रही बात समझ में? ऐसी बात, ठीक है। देखो आगे
अभी 2-3 पेज छोड़ के बात आ रही है 192 पेज पर। देखो, देह तो तुझे छोड़ेगी, परंतु देह को तू छोड़, यह बलिहारी है, ऐसा कहते हैं। देह तो उस समय छोड़े बिना रहेगी नहीं, परंतु वह देह ने छोड़ा है, तूने नहीं छोड़ा। देह तो छोड़ेगी, ऐसा कहते हैं ना कि आड़े होके घर से निकलो, उससे अच्छा है खड़े खड़े निकल जाओ। समझ में आ रही है? आड़े आड़े और खड़े खड़े वो जब लेके जाते हैं ना ऐसे लेटा के, फिर गेट हाँ से जी, बाहर निकल को, तो कहते हैं खड़े खड़े निकल जाओ। मुनि दीक्षा अंगीकार कर। हाँ, तो आड़े होके कौन निकालेगा हमको? आड़े होके हमको थोड़ी निकालेंगे, आड़े होके तो डेड बॉडी निकलेगी। ये सारी ऐसी होती हैं कि हम शांति से सुनते हैं और हमारा ज्ञान अलर्ट नहीं होता। आड़े आड़े होके तुम्हें कोई निकालेगा, उससे अच्छा है कि तुम खड़े होके निकल जाओ। भैया, जो आड़ा खड़ा है वो हम है ही नहीं। जब आड़े होके निकाल रहे होंगे हम तो पहले ही चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? और खड़े हाँ जी, होके निकलना नहीं, निकलना तो ये है कि ये देह से मैं न्यारा हूं और मैं अविनाशी हूं, बस निकल गए देह से ज्ञान श्रद्धान पूर्वक। बहुत बढ़िया। क्या वो निकल गए? अब आगे तो जो होना होगा वो होएगा। हम तो निकले ही हैं, हम तो निकले हुए हैं, काम चालू है। समझ में आ रही है? वर्क ऑन प्रोग्रेस बोर्ड लग गया। यहाँ लग जाते हैं इंडिया में, ऐसे कोई पुल बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो ऐसा बोर्ड लगा देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। डायवर्जन का ऐसा एरो लगा देंगे। क्या कहेंगे? काम चालू है। ऐसे यहाँ पर काम चालू है। बोले चालू हुआ कि नहीं सबका? किस किस का काम रुका हुआ है बोलो अभी? सबका चालू है जी, सबका चालू है। चालू है। बहुत बहुत है ना। परंतु वह देह ने छोड़ा है, तूने नहीं। तुझे तो उसके रहने की आसक्ति का प्रेम, रुचि आदि थी, इसलिए तूने देह छोड़ा नहीं। देखो, और अब ज्ञान हुआ, सच्चा विश्वास हुआ है, आगम पूर्वक, युक्ति पूर्वक, निर्णय पूर्वक। कारण है ये हमारे हाथ में, समाधि मरण का कारण हाथ में आ गया। ये मैं मोक्ष का अधिकारी। देह में तो मैं हूं ही नहीं। देखो, देह तो मैं हूं ही नहीं। देह छूटने के काल में मेरी स्थिति पर से भिन्न है। देखो, देह छूटने के काल में ये आड़ा तिरछा वो देह की स्थिति है, मेरी स्थिति नहीं। मैं तो भिन्न हूं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, मैं कहाँ आड़े तिरछे जाऊंगा। समझ आई बात? मुझे उसमें रहना ही नहीं, और वह रहने का काल था, उस काल में छूट जाता है। मैं स्वयं ही विदा देता हूं, मैं विदा देता हूं, हे शरीर अब तू जा। समझ आ रही बात? ऐसा वो क्या मुझे छोड़ेगा, मैं छोड़ता हूं। अरे तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं, तुमने क्या छोड़ा? छोड़ने वाले तो वे हैं जिन्होंने लाखों हाथी छोड़े, घोड़े छोड़े, 96,000 रानियां छोड़ी। समझ में आ रही है? 6 खंड छोड़ा। कुछ नहीं वो क्या छोड़ा है। हमें 6 खंड हमें क्या छोड़ेगा? हमने छोड़ दिया। कौन सी बात बड़ी है? जब मरोगे तो सब 6 खंड ही रखा रह जाएगा, तब वो तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन हमने छोड़ा है। समझ में आ रही है? यदि ये सुख के कारण होते तो वो चक्रवर्ती क्यों छोड़ता 6 खंड को? 6 खंड वहीं पर पड़ा रह गया, मुनि दीक्षा अंगीकार करके ओ ये जय जय नाथ परम गुरु है, अल्प काल में सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। हमने छोड़ा है 6 खंड को, 6 खंड ने हमें नहीं छोड़ा।
समझ में आ रही है बात? कितनी ये वीरता की बात है। वो क्या कह रहे हैं, यह तो शूरवीरों का खेल है। ऐसा ये ऐसे नहीं है ये, यहाँ पे बहुत बोल्डनेस चाहिए। देखो आगे अकाल मरण की बात भी आई है 193 पेज पे। अकाल मरण है ही नहीं। जिस समय में छूटना है उस समय छूटना है। लोगों को ख्याल नहीं, इसलिए उसे अकाल मरण कहने में आता है। अकस्मात कुछ है ही नहीं, अचानक कुछ नहीं होता। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों को भी क्षणिक उपादान से पूर्व जो पर्याय होती हैं उनको भी कारण कहा जाता है ना। तो उस संबंधी पर्याय होती हैं। वैसे ही हम बोल रहे हैं अरे वो तो हमारा बच्चा अचानक से चला गया और अचानक से ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कि भैया वो एक्सीडेंट जिसका जहां होना होता है ना, तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों में उस स्थान पर होता है। वो सब चल रही होती है। आयु कर्म के निश्चय घटते हुए चले आ रहे हैं। अचानक अचानक कुछ नहीं होता, इसलिए उस जीव को अकस्मात भय नहीं होता। ऐसा यह अकाल अर्थात अंदर कर्म की प्रकृति एकदम खिंचकर स्थिति कम होने की थी, वह हुई इस अपेक्षा से कहने में आया। अकाल मरण क्या है? कुछ नहीं, वो सुकाल में ही हुआ है, लेकिन हमारी अपेक्षा से रहित हुआ है ना, इसलिए हम बोलते हैं अकाल मरण। कोई बहुत बुजुर्ग हो और वो ऐसा खत्म हो जाए तो हम कहते हैं, उसको नहीं कहते अकाल मरण। क्यों? वो हमारी ऐसी थिंकिंग में नहीं है। कोई कोई यंग चला जाए, वो हमारी थिंकिंग में नहीं है तो हम कहते हैं अकाल मरण। रोग नहीं हुआ तो कह रहे हैं अकाल मरण। सडन कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है सुव्यवस्थित होता है। ऐसा बोलो। अभी केवल ज्ञानी परमात्मा से पूछो तो क्या बताएंगे कि इसका काल आ गया, बस ऐसा बताएंगे, है ना। ये बात आई। तो इस तरह से अपना इस श्लोक की अपना गुरुदेव श्री से के प्रवचन से अपनी बात पूरी हुई है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 2 मिनट अपने पास हैं। दीदी प्रश्न तो नहीं है, पर आप ज्ञानाष्टक पर जो बोलते थे वो आँखा लेंगे अभी, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है। आज हम लोगों ने सुबह की क्लास इसको लिया, बहुत ही आनंद आया। तो आप गाओगे तो हम तो अच्छा लगेगा। 2 मिनट में लेते हैं। देखो आगे बहुत अच्छा था, है ना। आपने ये पढ़ा ना, ज्ञान में जीवन हुआ अब खुला मुक्ति द्वार है ना। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है, नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान। बोलो कितनी गजब बात है। पर भाव शून्य स्वभाव मेरा ज्ञान में ही ध्येय है, ज्ञान में ज्ञायक हो मम, ज्ञान में ही ज्ञेय। देखो इतनी बात के बाद अब एक एक पे छोड़ के अगला पढ़ते हैं। देखो ज्ञान ही है सार जग में, शेष सबने सार है, ज्ञान से चित परिणमन का नाम ही संसार। ज्ञान से आप छूटे हो, बस इसी का नाम संसार। भगवान आत्मा विराजमान है और उसी की विराधना,
ज्ञान में निज भाव को बस भूलना अपराध है। बस ये अनंत उपकार, अपराध चल रहा है, अनंत अपराध। ज्ञान का सम्मान ही संसिद्धि सम्यक राध है, अज्ञान से ही बंध सम्य ज्ञान से ही मुक्ति है, ज्ञान में संसाधना दुख नाशने की युक्ति है, जो विराधक ज्ञान का सो डूबता मझधार है, ज्ञान का आश्रय करे सो होए भव से पार है। क्या बोल रहे हैं? दुख न, अब देखो बहुत प्रकार के कह रहे हैं दुख है, ये दुख वो दुख वो दुख। सर्व दुखों को नाश करने का उपाय क्या है? एक ज्ञान की आराधना, निज लक्ष्य से हों सुखी। कभी भी दुख भासित हो तुरंत ये हमारे को, अरे निज लक्ष्य से हों सुखी। पर लक्ष्य महाविकार है, पर लक्ष्य से दुर्गति होती है, स्व लक्ष्य से सुगति होती है। ऐसा हमें बराबर से निर्णय करना चाहिए। समय अपना हुआ है, शेयर चलना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी सदा दे तुम दो। द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, जय हो। जय जय हो।